Redmi 17C, रेडमी के फ़ोन वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं लुक वाइज भी और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, और लॉन्ग टर्म पे भी मैंने ऑलरेडी Realme और Redmi के अलग अलग फ़ोन्स यूज़ किए हैं, मेरी फैमिली में भी यूज़ किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी यूज़ किया तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अभी लीक्स आ रहे हैं Redmi 17C के बारे में, तो इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा रहेगा, बैटरी साइज़ क्या रहेगा, डिस्प्ले कैसा रहेगा, डिज़ाइन कैसा रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। इसका डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा कुछ डिज़ाइन रहने के चांसेस है। यह फ़ोन बेसिकली एंट्री लेवल के जो स्मार्टफोन होते हैं बजट सेगमेंट के अंदर, उसको ध्यान में रख करके ये बनाया जा रहा है। इसके डिस्प्ले, बैटरी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी कंफर्टेबल आपको एवरीडे यूजेस के अंदर फ़ोन ये रहने वाला है। बट डिस्प्ले काफ़ी बड़ी रहने वाली है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी होगी, और ठीक है बजट फ्रेंडली इसका डिज़ाइन रहने वाला है। प्रैक्टिकल बिल्ड, स्लाइड, इसके अंदर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, USB Type-C पोर्ट रहेगा, और 3.5 mm हेडफोन जैक भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आज के टाइम में काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर तो लुप्त ही हो गया है। ठीक है, अभी चलते हैं डिस्प्ले पे। तो इसके अंदर 6.9 इंच की आपको बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है। तो इस रिफ्रेश रेट के साथ आपको स्क्रोलिंग करनी है, एनिमेशन जैसे वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं या गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है। प्रोसेसर वाइज अगर हम बात करें तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये वैसे बजट सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है। डेली यूजर्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, ब्राउजिंग, कैजुअल गेमिंग वगैरह आप अच्छे से कर पाएंगे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और रैम और स्टोरेज टाइप कौन सा रहेगा उसका भी कंफर्म नहीं है, बट 4GB रैम से स्टार्ट होगा, स्टोरेज भी 128GB से स्टार्ट होगी, तो अच्छी रहेगा। बट आप अगर स्टोरेज आपको बढ़ानी है तो जो माइक्रो SD कार्ड है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं एक्सटर्नल, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसके अंदर रहने वाला है। कैमरा की अगर बात करें तो रियर के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। ड्यूल कैमरा सेटअप रहेगा, दूसरा कैमरा कौन सा रहेगा उसका भी अपडेट नहीं है। ठीक है, AI कैमरा फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। डेली लाइफ के अंदर जो भी आप फोटोग्राफी वगैरह करते हैं नॉर्मल जैसे सोशल मीडिया वगैरह के लिए, वो काफ़ी अच्छे फोटोज और वीडियोज आप क्लिक कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कॉलिंग करनी है, सोशल मीडिया पे सेल्फी वगैरह आपको डालनी है, या बेसिक पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह क्लिक करने हैं, तो वो इजीली आप कर पाएंगे। काफी अच्छा आउटपुट आने वाला है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है आपको। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 6000 mAh की बैटरी वाला फोन यूज कर रहे हैं तो वो लगभग नॉर्मल यूज करते हैं तो 2 दिन तक चलता है। अगर आप हेवी यूज करते हैं तो भी 1 से 1.5 दिन तक आप उसको यूज कर पाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अंदर कहा जा रहा है कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट कितने वोट का फास्ट चार्जर होगा उसका भी कंफर्म नहीं है। बट चार्जर तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी दे रहे हैं, तो चार्जिंग तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग अच्छा मिलेगा। कनेक्टिविटी वाइज अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5G बैंड आपको मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4, NFC वाईफाई को सपोर्ट करेगा, प्लस USB Type-C पोर्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर वाइज अगर बात करें तो ये Android 17 बेस्ड Oxygen HyperOS 3 आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस और भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सितंबर में आएगा, तब तक कुछ और चेंजेस होते हैं, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेसिकली ये फोन 26 जून को चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। इंडिया के अंदर इसकी लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो जो भी लीक्स और रूमर्स आ रहे थे वो हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में।